अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आपके सब आशा करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। पहले तो खुद मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ या उस नॉलेज को लेती हूँ, उस पर अगर मेरे अंदर पॉसिबल हो तो मैं उस चीज़ पर इंप्लीमेंट करती हूँ एंड देन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने भी इसलिए जो है ना, जितनी भी मेरी वीडियोस अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है उन सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी किसी के लिए सदका जारिया बन सके। तो जो आपके साथ बात शेयर करनी, वो आज की हमारी सोसाइटी की 99% प्रॉब्लम है जो आपके साथ शेयर करूँगी। हुआ कुछ यूँ कि मैं बाहर गई बाज़ार, कोई काम ही था, उस सिलसिले में गई, तो काम कुछ और ही था। तो मैं कुछ सीखने के लिए कुछ मिल जाए, तो अभी मेरी नज़र ऐसे इधर उधर घूम ही रही थी कि अचानक मेरी एक आदमी में नज़र पड़ी। वो पठान था, और वो पठान ने क्या किया हुआ है, उसने जो है ना अपने ऊपर तकरीबन 10-15 यहाँ पे जैकेट और 10-15 इस साइड पे जैकेट पकड़ी हुई हैं, और जो है ना सेल कर रहा है। तो वही मैंने देखा कि पठान ही था, उसने जो है ना जैकेट पकड़ी हुई हैं 10-12 यहाँ पे और 10-12 इस साइड पे पकड़ी हुई हैं, और वो सेल कर रहा है। और गाइस यकीन करें, देखा, अगर इंसान की नीयत साफ़ हो ना और उसने कुरान पाक और नमाज से अपने दिन का आगाज़ किया हो, तो अल्लाह ताला भी उसका जो है ना बाजू पकड़ते हैं और हक हलाल के लिए बाहर निकला हो। तो वो लड़का, मैं ये देख रही थी कि आजकल कहते हैं ना, कोई शॉप भी डाल के देनी हो तो हमारी जो यूथ होती है वो कहती है भाई अम्मी अबू आप डाल के देंगे तो मैं कोई काम शुरू करूँगा ना, ठीक है। तो भाई मैंने इस तरह से देखे हुए हैं जिनके पास नहीं ना इतने होते इन्वेस्ट करने के लिए दुकान के लिए भी, जिन्होंने मेहनत करनी होती है, वो जिन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, तो वो क्या करते हैं भाई कॉर्नफ्लावर पकड़ के लगा लेते हैं। ठीक है, उसमें भी प्रॉफिट होता है। कोई भी काम जो आप खुद कर रहे हो बेसिकली वो कारोबार की कैटेगरी में आता है, तो आप उसमें आपको कहीं ना कहीं अपने लिए मतलब कि बचता लाजमी है। आप कॉर्नफ्लावर का काम कर लो, अगर इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसे नहीं है। आप वो जो है, अब जैसे उसने जैकेट पकड़ी हुई थी 10-12 यहाँ, और मैं मेरे ख्याल से हम, मेरा जैसा कोई आम बंदा हो वो तो वैसे ही एक पकड़ के थक जाए। और वो भी तो हौसला है ना, हक हलाल के लिए। पता नहीं उसको अपने पेरेंट्स की टेंशन थी, उनकी दवाइयों की थी, या अपने घर के अखराजात के लिए निकला था, लेकिन निकला था। अब अल्लाह ने उसका बाजू कैसे पकड़ा कि वो खड़ा हुआ था और अचानक इतनी वहाँ भीड़ लगी। कोई कहे मुझे ये जैकेट दिखाएं, खान साहब आप मुझे ये वाली जैकेट दिखाएं, आप दिखाएं। तो वो देख के मैं हैरान। और उसी के साथ बिल्कुल जो है ना एक रेडी पे भी आदमी था, लेकिन उसके पास रश नहीं लगा, उस बंदे के पास लगा जो खड़ा हुआ था। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने भी भाई कुरान पाक में कहा हुआ है कि मैं अपने बंदे पे उसकी बहुत से ज़्यादा जो है ना मुश्किल नहीं डालता। तो भाई फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भाई कुछ है नहीं। और हमेशा मैंने बड़े लोग देखे हैं जो यही कहते हैं भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, जब भी कॉल करनी है भाई हमारे पास तो कुछ नहीं, आजकल तो बड़ी महंगाई है ये। और कभी ऐसे लोग भी देखे जिनके पॉकेट में 10 रुपये भी नहीं होते और ये कहते हैं भाई ला मैं तुझे आज खाना खिलाता हूँ। यकीन करें, इंसान का दिल भरा होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी भाई, जो कहते हैं कि काम ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ये काम भी शुरू कर सकते हैं। ये तो चलो हो गया हमारा जो है ना और हाँ, इस तरह के लोगों की हम हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं उनका ज़मीर ज़िंदा होता है, और वो जो है ना कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेते, वो अपनी मेहनत का जो है ना करते हैं। हम उनको एज अ गिफ्ट के तौर पर, अगर ऐसा कोई बंदा खड़ा हुआ है हमारे पास, अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है, तो भाई हम लोग इस तरह के लोगों की अगर हेल्प करेंगे ना, तो हम सारी उम्र एक तो सदका जारिया बन जाएगा जब तक वो कमाता रहेगा। और जितने लोगों को वो अपनी फैमिली में जिन जिन लोगों को फीड करवा रहा है, जिनके लिए वो निकला है सर्वाइवल लाइफ के लिए, उनको उनके दिलों से दुआएं निकलेगी, और उस बंदे के दिल से भी निकलेगी। पता नहीं उस बंदे के पास अब साइकिल थी या मोटर बाइक है थी कि नहीं थी, नहीं थी तो वो वहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ ना इतनी जैकेटें लेके हाथ में। तो अगर हमारे पास इतने हैं तो भाई हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए, हम उनको एज अ गिफ्ट के तौर पर बाइक भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास इतना नहीं भी है चलो कोई नहीं, लेकिन ये है कि कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे पाए जाते हैं जो कहते हैं भाई कोई काम ही नहीं है, जबकि बेतहाशा भाई जिन्होंने करना होता है वो अपने माइंड को यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो होगी मेहनत की बात। अब दूसरी बात करती हूँ, हमारी सोसाइटी में इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं। हर 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 कोई इस तरह का नहीं, लेकिन 10 से 20% हमारी यूथ इस तरह की है कि मैंने एक फैमिली देखी है, मैं लाइव उसकी बात करूँगी आपके साथ, लेकिन नाम नॉमिनेट नहीं करूँगी क्या है क्या नहीं, क्योंकि गलत बात है। अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है कि कुरान पाक में कि अगर आज बंदा किसी के ऐप छुपाएगा तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस बंदे के भी ऐप छुपाएगा, क्योंकि हम खुद बहुत बड़े गुनाहगार हैं। पता नहीं हमारे कौन कौन से गुनाह हैं जो हम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले। तो अगर हमें किसी की कोई बुराई का पता है तो हमें नहीं चाहिए कि उस चीज़ को मज़ीद जो है ना प्रमोट करें। अगर हम उसके छुपाएंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे वो गुनाह छुपा सकते हैं जो हमें पता है कि नहीं पता चलने चाहिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो खैर मैं एक फ़ैमिली की बात आपके साथ शेयर करूँगी।
2 बेटे और 1 बेटी हैं उनकी, और माशाल्लाह बेटा जो है सेकंड ईयर में है, और जो अब्बू हैं उनके वो स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, उनकी फ्रेंचाइज़ आगे से जो है ना वो चला रहे हैं, ठीक है। तो उन अब ना उनके कुछ वो बिज़नेस जो स्कूल चला रहे थे ना, उसमें ये हुआ कि उन्होंने अपना घर, बस मैं आपके साथ जो बात शेयर करती हूँ दोबारा से लाइक रिपीट करती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि एक फैमिली है जिनके अब्बू जो है एक फ्रेंचाइज स्कूल की चला रहे हैं, और जो है ना बेटा सेकंड ईयर में है, उनके अब्बू का जो माइंडसेट है वो ये है कि भाई मेरा बेटा जो आगे बिजनेसमैन बने। अगर आज मैं रेंट पे भी घर उनका कौन सा है, आम घरों में नहीं, जैसे 10,000 रेंट हो गया, 20,000 नहीं, उन्होंने टाउन में घर लिया हुआ है, और तकरीबन जो है ना रेंट भी 2 पोर्शन लिए हुए हैं, 50 से 80,000 जो है ना रेंट है, और ये सब कुछ लगा के खैर वो उनका अपना हेडेक है। मैं आऊँगी टू दी पॉइंट पे। अब जो उनका दूसरा वाला बेटा है ना वो 9th क्लास में है। एक तो वो जब स्कूल जाता था ना, स्कूल भी उनका अपना ही है, ठीक है। तो उन्हें उस बच्चे ने स्कूल जाके जो है ना वहाँ जाके क्वेश्चनिंग नहीं करनी, यानी क्वेश्चन नहीं करना। और उनके पापा ने रखवाया भी अपने जो 9th क्लास का बेटा उसको रखवाया भी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री थी। अब वो लड़का जो होता ना उसके अंदर एटीट्यूड है, एटीट्यूड इस चीज़ का कि एक तो मेरे पापा का स्कूल है और मैं अपने उन टीचर से जो है ना पूछूंगा, क्वेश्चन करूँगा जो मेरे पापा से जो है ना खुद सैलरी वगैरह लेते हैं। भाई हमारे मुआशरे में इस तरह के भी बच्चे पाए जाते हैं, और उनकी तरबियत करना मेन जिम्मेदारी माँ बाप की है, जो उन्हें समझाएं कि भाई ये गलत है। अगर आपके अपने पापा का भी स्कूल है, आपका काम बनता है क्वेश्चन करना। उनके पापा ने स्पेशल होम ट्यूशन लगवाया। अब वो लड़का क्या हुआ कि जब उसने 9th के पेपर दिए, उसके 3 से 4 बुक्स में सैप्ली आई। अब वो दोबारा शर्मिंदगी की वजह से दोबारा 9th क्लास स्टार्ट नहीं कर सकता था। अब उसने क्या किया कि कहते हैं मैंने पढ़ाई करनी नहीं, मैं आप मुझे कोई कारोबार स्टार्ट करवा दो, आप अंडों वाली कोई दुकान खोल दो या इस तरह का कोई काम करवा दो, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि मैं डीमोटिवेट होता हूँ कि वहाँ पे मेरी क्लास के बच्चे 10th क्लास में हो गए और मैं 9th में रहूँगा। अब हुआ कुछ यूँ कि उसके पापा ने कहा कि भाई मैं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके पापा को पता था कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, जो मर्जी दे सेकेंड ईयर तो होना है कम, एंड देन उसके बाद अपने बच्चों से कुछ जो है ना रिकमेंडेशन रख सकता हूँ बिजनेस की, अदरवाइज नहीं, क्योंकि स्टडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी पोस्ट पे जाने के लिए। अब उनके पापा को तो माशाल्लाह इस चीज़ का, जो उनके अब्बू थे जो भी उनके पापा थे, उन्होंने कहा कि भाई फिर मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जो है ना घर में होम ट्यूटर लगवा लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी स्टडीज़ सेकेंड ईयर होना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर करना। अब बेटे ने भी कसम खाई हुई थी कि मैंने जो है ना नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरी सैपली वगैरह आ गई है, क्योंकि उस बच्चे का माइंडसेट ये नहीं कि गलत था, लेकिन ये था कि सोशल मीडिया यूज़ कर करके क्या यूज़ करता था, जस्ट गेम्स पबजी और ये वो, और हर चीज़ गेम के अलावा उसे कुछ पता ही नहीं था दुनिया में क्या करना है क्या नहीं करना। और हुआ फिर ये कि जब उनके घर ट्विटर लगा लिया, अब वो जो ट्विटर पढ़ाने के लिए आता था उसने उस ट्विटर से भी क्वेश्चन नहीं करना कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, अपनी मामा से लैदगी में कहना कि भाई मुझे तो मैथ्स की समझ नहीं आ रही, मुझे केमिस्ट्री के रिएक्शन की समझ नहीं आ रही। अब उसकी मामा अगर कहे कि मैं टीचर को कहती हूँ कि नहीं, टीचर को नहीं आप बताना क्योंकि टीचर फिर क्या समझेगा मैं नालायक हूँ। तो पहली बात भाई हमारे जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, वो अपने बच्चों को स्पेशली ये चीज़ लाजमी गाइड करें कि बेटा जब तक आप किसी पोस्ट पे नहीं चले जाते तो आप कुछ भी नहीं हो। टीचर से क्वेश्चन करना ही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, ठीक है। जो क्वेश्चनिंग करता है बेसिकली उसी को नॉलेज ज़्यादा गेन होता है, जो क्वेश्चन नहीं करता। ये किस तरह की हमारे इस तरह की भी यूथ पाई जा रही है जो अपने टीचर से क्वेश्चन करते हुए हेजिटेट फील करती है, और ये समझती है कि भाई मैं तो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं टीचर से क्वेश्चन करूँगा, ऐसे कैसे हो सकता है। इवन कि टीचर के साथ आजकल तो पता ही नहीं टीचर की रिस्पेक्ट क्या है। तो अब उसने इस तरह से क्या किया कि आस्ता आस्ता उसने होम ट्यूटर को भी जो है ना वहाँ से कह दी कि भाई मैंने पढ़ना ही नहीं। और इवन कि अब उसकी मम्मा कभी कहेगी ना कि बाहर से जाके ना मुझे कुछ ला दो, सामान ला दो, तो वो कहेगा। अब उनके ना, हाँ, उनके एक और बात, उनकी बिजनेस में अब होना शुरू हो गया लॉस। स्कूल में पता नहीं क्या हुआ, स्कूल में अचानक ही बच्चे, आपको पता है बिजनेस में अप एंड डाउन तो आता ही रहता है। अब उनके पापा ने क्या किया, अपनी जो गाड़ी थी, सिविक थी या पता नहीं सिटी थी, वो सेल कर दी। अब उनके बच्चों को शुरू से आदत थी गाड़ी यूज़ करने की। अब वो उनके पापा स्पेशल अपने बच्चे थे उनको तो आदत थी क्रीम की, यानी कि जिनको हम ऊबर भी कहते हैं, इन ड्राइव भी कहते हैं। अब उनके पापा ने स्पेशल बच्चों के स्कूल पिक एंड ड्रॉप के लिए ऊबर जो है ना वो उसका ऑर्डर करना। तो हुआ फिर ये कि मेन जो बात है कि वो डेली बेस पे 1 से 2 हज़ार उनका किराया लगता था आने जाने का। सिर्फ क्या कि उन्होंने अपने बच्चों को ये बताया नहीं कि बेटा अगर ज़िंदगी में अगर डाउन लेवल भी आ जाए तो हमने किस तरह से फेस करना है। लेकिन उनका जब बिज़नेस में लॉस हुआ, बच्चों ने फिर भी क्रीम कहना। अब उनकी मामा ने कह दिया कि भाई आपको पता है सोसाइटी टाउन में तो सोसाइटियों में ऐसा होता है कि वहाँ पे इस तरह से जगह जगह शॉप नहीं होती। अब उनके मामा ने स्पेशल कहा कि तुम जाके ना बाहर से सब्ज़ी लेके आओ। उसने कहा मैं एक शर्त पे जाऊँगा बाहर सब्ज़ी लेने के लिए। हालांकि उसके
पापा ने उसके कहने पे उसे बर्थडे गिफ्ट पे होंडा पता नहीं कौन सी वाली हैवी किस्म की बाइक भी दी थी। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, मुझे अपनी सोसाइटी में बाइक यूज़ करते हुए शर्म आती है, आप मुझे गाड़ी ला के देंगे, छोटी बेशक ला दो, लेकिन ला के दोगे तो मैं घर की चीज़ें वगैरह लेके आऊँगा, अदरवाइज़ मैंने घर से बाहर भी नहीं निकलना। तो भाई एक तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये उसके अंदर चीज़ की कमी थी। दूसरा ये कि उसे ये था कि भाई पूरी दुनिया में जो है ना, जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं, बस उनकी तो कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तो भाई ये सारा क्रेडिट कार्ड जाता है माँ बाप को, कि भाई उनको बताओ कि भाई आपसे बड़ा, सबसे बड़ी बात कि इतनी हैवी किस्म की, जबकि उनके जो टीचर ट्यूटर आते थे वो सिंपल सी बाइक पे आते थे, और वो फिर भी हेजिटेट फील कर रहा है कि मैंने बाइक हैवी किस्म की बाइक पे भी नहीं यूज़ करना सब्ज़ी लेने के लिए, मुझे गाड़ी जब तक नहीं ला के दोगे मैं वो भी चीज़ नहीं लेने जाऊँगी। तो भाई आप अपने बच्चों को किस तरह की तरबियत कर रहे हो? चलो अभी तो आप उसकी हर चीज़ पूरी कर दोगे जैसे मर्जी करके, अल्लाह ना करे आफ्टर मैरिड उसके पास डाउन लेवल आता है तो वो क्या करेगा? वो तो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। इस तरह का बच्चे को नहीं होना चाहिए कि जब गेस्ट आ जाए तो 24 घंटे अपने रूम में रहना, बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं, और अपने एक गुरूर और तकब्बुर में रहना। तो मेरे ख्याल से ये हमारी पेरेंट्स की सबसे मेजर मिस्टेक है कि वो बच्चों को गाइड नहीं करते और उनके कहने पे हर चीज़ उनको ऑल टाइम अवेलेबल रखते हैं।